बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाहिद इरशाद है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैंने एक दो दिन पहले वीडियोस बनाई थी वीज़ा लाइसेंस के मुतालिक। तो काफ़ी लोगों के कुछ सवालात थे, मैंने सोचा डिस्कस किया जाए, लोगों से ऑनलाइन बताया जाए सवालों का जवाब, ताकि अगर किसी और का भी कोई सवाल है तो उसकी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, फॉरेन कंपनी से लेकर सीआर बनाने तक का टाइम कितना लगता है? ये टोटल 25 to 30 डेज का प्रोसेस होता है। एक फॉरेन कंपनी अगर आपके पास नहीं है, उसको रजिस्टर करने में, उसको ऑडिट रिपोर्ट करने में, फिर उसका अटेस्टेशन करवाने में, ठीक है, उसके बाद वीज़ा लाइसेंस, ये फॉरेन कंपनी अरेंज करके वीज़ा लाइसेंस तक 15 डेज का टाइम पीरियड होता है। और बाकी जो यहाँ पे सऊदीया के अंदर आपने सीआर रजिस्टर करवानी है, ट्रेड नेम रजिस्टर करवाना है, बाकी जो हुकूमत के पोर्टल्स हैं, कीवा, मुकीम, अपशर और सारा कुछ बैंक अकाउंट तक, तो टोटल सारा प्रोसेस 25 से 30 डेज का होता है। और 30 डेज तक इंशाल्लाह कंपनी एक रेडी हो जाती है प्रोसेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस सारे प्रोसेस में आपके क्लाइंट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ता है? नहीं जी, क्लाइंट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाने की ज़रूरत पड़े तो हम क्लाइंट से कहते हैं कि वो पावर ऑफ अटर्नी बना के दे हमें। हम खुद जाते हैं, अगर कोई मसला परेशानी हो, और खुद जाकर उसको मैनेज करते हैं। क्लाइंट को कहीं पे, किसी भी इदारे में, किसी भी मिनिस्ट्री में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट से बस हमें पासपोर्ट उसका चाहिए होता है और उसका कामा चाहिए होता है, बाकी हम सारा हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीआर बन जाती है उसके बाद ट्रांसफ़र करना होता है अपने मुसस्से में, उसके लिए पुराने कफील की इजाज़त की ज़रूरत होती है। अगर ये जो सवाल है इसका, ये कि ये डिपेंड करता है आपका जो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है आपके पुराने कफील के साथ। यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, आपका वर्क परमिट बाकी है, तो आप अपने कफील की इजाज़त के बगैर, उसके अप्रूवल के बगैर अपने मुसस्से में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। या तो आपको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा या रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, जिसका 60 डेज का नोटिस पीरियड होता है। तो उसके बाद आप फिर अपने कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका तरीक़ेकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीज़ा लाइसेंस ट्रांसपोर्ट का लिया हुआ है तो उसके ऊपर मल्टीपल सीआर क्रिएट हो सकती हैं? यानी कि हम कोई होटल का काम या सलून का काम कर सकते हैं? जनाब, ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास सर्विस लाइसेंस है, ठीक है, अगर आपके पास सर्विस लाइसेंस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस लाइसेंस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपके पास सर्विस लाइसेंस है तो उस सर्विस लाइसेंस के ऊपर आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं, आप सैलून भी साथ खोल सकते हैं, आपने अगर कोई मकतब खोलना है, आप खदमात का, सर्विसेज का मकतब खोल सकते हैं। सर्विसेज के सर्कल के अंदर जितने कारोबार आते हैं, आप एक वीज़ा लाइसेंस के ऊपर वो सारा कुछ कर सकते हैं। आपको हर किसी के लिए लहदा सीआर रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी पड़ेगी, लेकिन वीज़ा लाइसेंस आपको एक ही बार चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम रेजिडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रीमियम रेजिडेंसी जो है ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल करने के लिए भी 6 to 7 पाथवेज हैं जो आप चूज कर सकते हैं प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए। हम इसके मुतल्लिक भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और अभी हम क्योंकि वीज़ा लाइसेंस पे बात कर रहे हैं, तो वीज़ा लाइसेंस से मुतालिक जो प्रीमियम रेजिडेंसी मिलती है, यानी आपने सीआर रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद जो प्रीमियम रेजिडेंसी का फिलहाल क्राइटेरिया है, वो आपने 7.5 मिलियन का एसेट हुकूमत को शो करवाना होता है। गवर्नमेंट को आपने 7.5 मिलियन का एसेट शो करवाना है, उसके बाद आप प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया है प्रीमियम रेजिडेंसी का, यानी और क्या पाथवेज हैं, वो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। और सीआर का और प्रीमियम रेजिडेंसी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिफरेंस है? जो सीआर आप लेते हैं उसमें आपका जो निज़ाम चलता है, उसमें आप अपने आप के खुद कफील बन जाते हैं। यानी आपको उसी तरह अपने सिस्टम से छुट्टी भी लगानी पड़ेगी, अकामा भी रिन्यू करना पड़ेगा साल के साल। और ये बाकी सारा कुछ जो आप अपने अभी फिलहाल अगर आप कफील के अंडर हैं, अगर अभी आप सऊदी से वो सारा कुछ करवा रहे हैं, बाद में वो सारे इख्तियारात आपके हाथ में आ जाएंगे, वो सब कुछ आपको करना
पड़ेगा, लेकिन अब आपके कंट्रोल में होगा। और प्रीमियम रेजिडेंसी का क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि आपको प्रीमियम रेजिडेंसी लेने के बाद आपको छुट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कामा रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वन टाइम कामा बनता है 10 साल का, उसका भी एक होता है, पहले 2 साल का बनता है, फिर 10 साल का बनता है। अगेन वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बेनिफिट्स हैं कि आप अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। आप अपनी फैमिली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं, आपको फैमिली रखने का कोई यानी एक्सपेंस नहीं है अलहदा से। और जबकि जो सीआर की बेस पे आपको आज़ादी मिल रही है, उसमें कफील से ज़रूर आज़ादी है, लेकिन ये जो रसूम वगैरह है और हुकूमत से जो आपको वीज़े लेने पड़ेंगे फैमिली के लिए, वो सारा कुछ साथ साथ ही है। बस सीआर के बाद आप खुद कफील बन जाते हैं और सारा कुछ खुद करते हैं। और प्रीमियम रेजिडेंसी के बाद हुकूमत आपको अलाउ करती है कि बगैर किसी फीस के या बगैर कोई इस तरह के झंझट में पड़ने के आप फैमिली यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स कितना % है? इनकम टैक्स अब जो सऊदी के नाम पे जो कंपनी होती है, उस पे जो टैक्स है उसको ज़कात कहते हैं, ज़कात का नाम दिया हुआ है उसको। वो 2.5% होता है। जो फॉरेन एंटिटी है, यानी जो आप बनाएंगे अपनी कंपनी अपने नाम पे एज अ नॉन सऊदी, उसके ऊपर 20% इनकम टैक्स है। यानी आप एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर 20% हुकूमत को पे करेंगे। ये रूल है फिलहाल इनकम टैक्स के मुतालिक फॉरेन कंपनीज के लिए, जो फॉरेन एंटिटीज हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली को बुलाने का क्या क्राइटेरिया है? अगेन मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके हटा हूँ कि जो सीआर वाले हैं उनके लिए वही क्राइटेरिया है, ठीक है। आप फैमिली के वीज़े लगवाएंगे, अप्रूवल आएगा, फैमिली इधर बुलाएंगे, ठीक है। हालांकि जो प्रीमियम रेजिडेंसी है उसको फैमिली बुला सकता है, उनके अपने प्रीमियम कामे होंगे, वो जो उनको रेजिडेंसी मिल रही है प्रीमियम कामा होल्डर को, वो उनकी फैमिली तक जाती है। पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, इन तक जाती है प्रीमियम रेजिडेंसी। जबकि जो फैमिली का सीआर वाला मामला है उसमें ये है कि आप फैमिली बुलाएंगे, आपको उनकी जो हुकूमत की फीसें हैं वो जमा करनी पड़ेंगी, विजिट वीज़े पे बुलाना है तो विजिट वीज़े निकालने पड़ेंगे। सारा कुछ उसी तरह होगा जिस तरह अभी आपका चल रहा है जब आप सीआर बना लेंगे। बस फ़र्क क्या है कि अब वो सब कुछ आपके इख्तियार में है। प्रीमियम रेजिडेंसी में आपको इस सारे झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पीआर ले लिया, कामा मुमय्यज़ा ले लिया, उसके बाद आपने बस अपनी फैमिली को यहाँ पे रखना है, उनके भी कामा मुमय्यज़ा बनेंगे और उसका इसके अलावा कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे उनको रखें हैं, हुकूमत की कोई फीसें नहीं है। और जबकि सीआर की बेस पे जो आप फैमिली बुलाएंगे उसमें आपको हुकूमत की फीसें देनी पड़ेंगी। ये मेरे पास 5-6 सवाल थे जो मेरे पास आए थे, जो बहुत प्रोमिनेंट थे, मैंने इनको डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा भी किसी भाई का कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में बताएं, या जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में है उस पर रब्ता करें, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। कोई क्वेरीज होंगी उनको फुल करने की, उनको क्लियर करने की फुल कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।